ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन बाबा के सोलार प्लांट से कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चे, ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम शांति का अर्थ है स्वधर्म में टिको, स्वधर्म में स्थित होकर बैठो। जब भी हम ओम शांति कहें, ये तीन अर्थ तो बुद्धि में आ ही जाने चाहिए। कौन से? ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूं। और ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाले। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, तुम बच्चे पुकारते हो बाबा को, हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं। बाबा है सर्व का सदगति दाता, सारी दुनिया की सदगति कर देता है। आज बाबा की बहुत महिमा आई मुरली में। क्या? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। कितना ज्ञान देते, कितना ज्ञान भंडार देते, ज्ञान का सागर। और प्योरिटी भी कितनी है उसके अंदर, पवित्रता का भी सागर। फिर बाबा ने कहा आज के बच्चे देखो, पुकारते हैं ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा, उससे ऊपर ऊंचा कोई नहीं। कहते हैं ना ऊंचा तेरा नाम। आज बाबा ने कहा, कहते हैं ना ऊंचा तेरा नाम, और ऊंचा तेरा काम, और ऊंचा तेरा धाम। नाम ऊंचा शिव बाबा, और काम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना, और धाम फिर परम धाम। आज बाबा ने सृष्टि चक्र पर, ड्रामा पे बहुत समझाया। देखो बच्चे, ये अनादि ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, चलता रहता है, टिक 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 होती रहती है। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, अच्छा बच्चे देखो, जिन बच्चों ने भक्ति बहुत की है पूर्व जन्मों में, वो ज्ञान में पहले आएंगे, उनका बाबा ताला खोलेंगे। ज्ञान में चलने वालों का इसका मतलब कि भक्ति का, उनको भक्ति बहुत किया उन्होंने। फिर बाबा ने कहा शुरू शुरू में तो सतो प्रधान भक्ति थी, और अभी कैसी हो गई है? अभी तमो प्रधान भक्ति हो गई। भक्ति भी तमो प्रधान हो गई। तुम गिरते 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 कहाँ जा पहुंचे? बाबा ने कहा तुम आके नीचे कलयुगी में तमो प्रधान बन गए। फिर बाबा ने कहा पूरा ही झाड़ बच्चे वैरायटी है। कितना वैरायटी है देखो। हाँ, 4 तो धर्म वैरायटी अलग अलग है। कौन कौन से? बाबा ने वैरायटी झाड़ के, हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर बुद्ध धर्म, फिर मुस्लिम धर्म, फिर उसके बाद जो है क्रिश्चियन धर्म। ये वैरायटी झाड़ है, वैरायटी ड्रामा है। हर एक का अपना अपना पार्ट फिक्स हुआ पड़ा है। फिर बाबा ने कहा एक्टर होके अगर मुख्य एक्टर, हीरो, डायरेक्टर आदि को ना जाने तो क्या फायदा। इसलिए हमें उसको जरूर बुद्धि में रखना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम 5 विकारों में फंसे हुए, उन 5 विकारों की, रावण की जंजीरों को तुम्हें तोड़ना है। फिर बाबा ने कहा खास बच्चे काम जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे, इसलिए इस काम पर पूरी पूरी जीत प्राप्त करनी। बाबा ने कहा बच्चे पावन बनाने आया हूं, तो तुम बच्चों को पावन बनना है। पवित्रता है सबसे मुख्य लक्ष्य रखना। कोई देहधारी याद ना आए, देह की दुनिया याद ना आए, बस सदा आत्मक दृष्टि से सबको देखते रहें, तो उससे ऑटोमेटिकली हम पावन बनते जाएंगे। हमारे अंदर सब प्रकार का पतितपना निकल जाएगा, कट सारी निकल जाएगी,
शुद्ध और पवित्र बन जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है। आज बाबा ने नशा चढ़ाया, तुम्हारा तो है ये पुरुषोत्तम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग की भी सदा स्मृति रहे। कितना कीमती आप सोचो, एक एक सेकंड कितना कीमती है। बाबा कहते संगम के समय का अगर 1 मिनट भी गवाया, समझो कल्प का 1 वर्ष गवा दिया। 1 घंटा सारा दिन में गवाया तो वो तो बहुत बड़ी वर्षों की कमाई चली गई। तो सारा दिन ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा वेस्ट जरा ना हो, मैंने टाइम गंवाना नहीं है। तो ये बुद्धि में रखेंगे तो उससे बहुत खुशी रहेगी। तो बाबा ने सदा जो है अपने आप को ऐसा बना के, खास बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे को मैं कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने आया। तुम्हें अपने कुल का नशा होना चाहिए कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। ब्राह्मण को चोटी इसीलिए दिखाते हैं ना, सबसे उत्तम फरिश्ता स्वरूप, ऐसे ब्राह्मण कुल के हैं। भले कोई लौकिक जन्म ब्राह्मण हो, उस लौकिक को याद करने की जरूरत नहीं। ये संगम योगी ब्राह्मण है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए। किस बात का? कि हमें सन्मुख स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। वो कौड़ी से हीरे बनाने वाला स्वयं भगवान मेरे सन्मुख बैठा है। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बेहद के बाप से तुम आए हो वर्षा लेने के लिए, तो बेहद का वर्षा ही तो देंगे। बेहद का बाप हद का वर्षा क्यों देगा? वो बेहद का वर्षा देगा। इसके लिए बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आज कह दिया श्रीमत तुम्हें मिलती है, श्रीमत से तुम 21 पीढ़ी का राज्य प्राप्त करते हो। 21 पीढ़ी का राज्य कितना बड़ा है। फिर बाबा ने कहा बेहद का बाप ही बेहद का सुख दे सकता है। वो अब सुख देने के लिए पहुंच गए हैं। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला कौन है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण, लेकिन उनको बनाने वाला तो श्री श्री है ना। इसलिए बच्चे उधर तुम्हें बुद्धि योग लगाना है। ऐसे बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि बच्चे तुम बच्चे अभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। हम हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियां। हमें बाबा कहते मुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। तो आज प्यारे बाबा की मुरली में वरदान था ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। तो क्या करना है? पहले ज्ञान से संपन्न बन जाओ, फिर दाता बनो, सबको देने वाले, देता चल देता चल। फिर बाबा ने कहा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक। बाबा ने कहा शुभ चिंतक वही बन सकता है जो शिव चिंतन करता है, जिसके अंदर ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, तभी तो शुभ भावनाएं निकालेगा ना। शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। सबसे श्रेष्ठ सेवाधारी वो, सारा दिन सबको दुआएं देता रहे, शुभ चिंतन से शुभ कामनाएं देता रहे, शुभ भावनाएं देता रहे, वो है सबसे श्रेष्ठ सेवाधारी। फिर आज की मुरली में स्लोगन था विश्व राज अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तक के कार्य में निमित्त बनो। सारे विश्व का परिवर्तन हो रहा है, कोई छोटी बात है। ये परिवर्तन की वेला है। कलयुगी आत्माओं को सतयुगी पवित्र बना के बाकी सारी दुनिया खलास कर देंगे। बाबा ने कहा तब विश्व राज अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। करना तो बाबा ने है, करण करावनहार तो वो है, हमें केवल निमित्त माध्यम बनना है। और माध्यम बनेंगे जब समझेंगे, हर वक्त बाबा की स्मृति होगी कि बाबा ने आके क्या से क्या बना दिया।
तो ऐसा परिवर्तक बनने में निमित्त बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।